ब्लड वेसिल क्या होता है? तो ब्लड वेसिल आर द पैसेज और ल्यूमेन बाय विच फ्लो ऑफ ब्लड अकर्स इन द ह्यूमन बॉडी। यानी कि ब्लड वेसिल जो होता है वो एक पैसेज होता है जिससे कि ब्लड फ्लो करता है। जैसे हमारे बॉडी में एक ये फ्लो पैसेज होता है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है, उसे हम ब्लड वेसिल बोलते हैं। और ये 3 टाइप्स का होता है, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। अब आर्टरी, वेन, कैपिलरी होता क्या है, तो मैं इसे अब डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। आर्टरी क्या होता है कि जैसे आप अपने बॉडी में देखते होंगे, एक जो होता है नस जिसे आप बोलते हो ऊपर में रहता है, तो वो क्या करता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करता है, और वेन, उसे वेन बोला जाता है। और आर्टरी जो होता है वो अंदर में रहता है और वो दिखता नहीं है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करता है। तो देखिए, आर्टरी आर द ब्लड वेसिल विच सर्कुलेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट टू द होल बॉडी। यानी कि आर्टरी एक ब्लड वेसिल है। मैंने यहाँ बताया कि ब्लड वेसिल का टाइप ही है आर्टरी, वेन और कैपिलरी। तो आर्टरी ये ब्लड वेसिल का टाइप होता है जो कि सर्कुलेट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलने का मीन्स कि जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा पाया जाता हो, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलने का मीन्स कि जिसमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पाया जाता हो। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करता है लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। उसके बाद आर्टरी जो होता है वो 3 लेयर से कंपोज्ड होता है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर को हम ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं, मिडिल लेयर को ट्यूनिका मीडिया, और इनर लेयर ट्यूनिका इंटीमा। हाँ, उसके बाद वेन क्या होता है कि वेन भी एक ब्लड वेसिल का टाइप ही होता है जो कि कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को होल बॉडी से राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। अब देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली थोड़ी सी बात है। तो आर्टरी क्या था कि मैंने उधर बताया था आर्टरी। आर्टरी क्या होता है, जो देखिए अंदर में जो रहता है, जो दिखता नहीं है हम लोगों को, उससे मैंने आर्टरी बोला। और वेन जो कि ऊपर में रहता है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा, तो उसे मैंने वेन बोला है। तो आर्टरी क्या करता है कि डीऑक्सीजनेटेड, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ये सप्लाई करता है हॉल हार्ट से हॉल बॉडी में। और ये क्या, उसका जस्ट इसमें ऑपोजिट हो जाएगा कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करता है, जबकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करता था। ये हॉल बॉडी से राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में सप्लाई करेगा, जबकि वो हार्ट से हॉल बॉडी में सप्लाई करता था। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बस इतना याद रखेंगे आप कि वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करता है, और आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करता है। और वेन जो हमें दिखता है, जबकि आर्टरी जो होता है वो दिखता नहीं है। अब देखिए, वेन आर आल्सो कंपोज बाय 3 लेयर्स। वेन भी 3 लेयर से कंपोज्ड होता है, आउटर लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल लेयर ट्यूनिका मीडिया, इनर लेयर ट्यूनिका इंटरना। अब देखिए, कैपिलरी क्या होता है, यह सबसे स्मॉल होता है। इट इज़ द स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ब्लड वेसिल। यानी कि ये ब्लड वेसिल का सबसे छोटा पार्ट होता है। जैसे आर्टरी, वेन, कैपिलरी, अगर इसमें बोला जाए कि सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है, तो कैपिलरी ही होता है, विच कैरी बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कैपिलरी क्या करेगा कि ये दोनों ब्लड का सप्लाई करेगा, जबकि आर्टरी जो था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करता था, और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करता था। बट कैपिलरी में ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है, ये दोनों ब्लड का सप्लाई करेगा, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी। इट इज़ द कंपोज बाय सिंगल इनर लेयर ऑफ ब्लड वेसिल। यह सिंगल इनर लेयर ब्लड वेसिल से कंपोज्ड होता है। इट इज़ लोकेटेड एट द एंडिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और ये ह्यूमन बॉडी के एंडिंग पार्ट में लोकेटेड होता है, लाइक टिप ऑफ फिंगर्स। जैसे फिंगर के आप लास्ट में देखोगे तो वहाँ पे भी ये प्रेजेंट रहता है। और जाके ब्रेन, आइज़ में जो होता है वो मतलब कि धागा धागा टाइप से आपको दिखेगा, तो उसे ही हम कैपिलरी बोलते हैं। और नेल का यहाँ पे देखोगे आप लास्ट वाला पार्ट में, एंडिंग पार्ट में, तो आपको दिखे, तो ये भी, इसे भी हम कैपिलरी ही बोलेंगे। ठीक है, अब मैं ब्लड के बारे में डिस्क्राइब करूँगी।